मेरे प्रिय भक्त, तुम सोचते हो कि किस्मत अपने आप बदल जाएगी। तुम्हें लगता है कि समय अपने आप नया रास्ता खोल देगा। पर सुनो, किस्मत सिर्फ इंतजार करने वालों की नहीं बदलती। किस्मत बदलती है उस योद्धा की जो उठकर चलना जानता है। तुम बैठे हो और सोचते हो कि भाग्य तुम्हें राह देगा, पर मैं हूं महादेव। मैं जानता हूं कि भाग्य की लकीरें मैंने ही लिखी हैं, और आज इसी दिन के लिए तुम्हारा भाग्य मैं पहले से लिख चुका हूं। यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का वह सत्य है जो अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हारा जीवन वही नहीं रहेगा। तुमने सुना है कि सब किस्मत का खेल है, पर मैं तुमसे पूछता हूं, किस्मत लिखने वाला कौन है? किस्मत वह है जो तुम्हें जन्म से मिली है, पर कर्म वह है जो तुम्हें भविष्य देता है। अगर तुम कर्म नहीं करते तो किस्मत भी पत्थर बन जाती है। समझ लो, किस्मत तुम्हें अवसर देती है, पर कर्म ही उस अवसर को सोना बनाता है। तुम्हारा कल तुम्हारे आज के कर्मों पर टिका है। मैंने तुम्हारी किस्मत लिखी है, पर उस किस्मत को जीवंत करने की शक्ति तुम्हारे कर्मों में है। क्योंकि अगर इंसान सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठ जाए तो उसका भाग्य भी सो जाता है। तुम सोचते हो आज तो बस यूं ही बीत जाएगा। नहीं भक्त, आज वही दिन है जिसके लिए मैंने तुम्हारी किस्मत में एक नया मोड़ लिखा है। आज जो भी संघर्ष तुम्हारे सामने है वह तुम्हारी हार का कारण नहीं है, बल्कि तुम्हें नई उड़ान देने का अवसर है। यह वही दिन है जो तुम्हें तोड़ेगा भी और बनाएगा भी। अगर तुम बैठकर रोओगे तो यह दिन तुम्हारे लिए हार बन जाएगा, पर अगर तुम उठकर डट गए तो यही दिन तुम्हें विजेता बना देगा। तुम्हारे जीवन में कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं है। हर दिन, हर पल तुम्हारी आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए है। आज का दिन भी तुम्हारे भाग्य में पहले से लिखा गया है, ताकि तुम समझो कि किस्मत सिर्फ भरोसा करने से नहीं बदलती, बल्कि सामना करने से बदलती है। तुम्हें डर लगता है कि अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मेरा सपना पूरा ना हुआ तो। पर मैं तुमसे कहता हूं, डर सिर्फ मन का भ्रम है और विश्वास आत्मा की शक्ति। तुम्हारा डर तुम्हें बांधता है, पर तुम्हारा विश्वास तुम्हें मुक्त करता है। अगर तुम किस्मत पर बैठकर भरोसा करोगे तो डर बढ़ेगा, पर अगर तुम कर्म करोगे और विश्वास रखोगे तो किस्मत झुककर तुम्हारे चरण चूमेगी। जीवन आसान नहीं है, मैंने किसी के लिए भी इसे आसान नहीं बनाया, पर याद रखो, मैंने हर आत्मा को शक्ति दी है कि वह अपने अंधकार को प्रकाश में बदल सके। अगर तुम सोचो कि सिर्फ किस्मत तुम्हें महान बना देगी तो यह भ्रम है। मैंने तुम्हारे भाग्य में संघर्ष इसलिए लिखा है ताकि तुम खुद अपनी शक्ति को पहचानो। जैसे लोहे को आग में तपाकर तलवार बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को संघर्ष में तपाकर हीरा बनाया जाता है। आज वही घड़ी है, आज वही क्षण है जब तुम्हें उठकर अपने भाग्य की किताब को खुद पलटना है। तुम सोचते हो मैं अभी छोटा हूं, मैं अकेला हूं, मैं टूट चुका हूं, पर याद रखो, शक्ति हमेशा भीतर से आती है, बाहर से नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं, पर उठना तुम्हें खुद होगा। अगर आज तुमने खुद पर विजय पा ली तो आने वाले कल को कोई ताकत रोक नहीं सकती। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास अवसर नहीं है, पर मैं पूछता हूं, क्या सच में अवसर नहीं है, या तुम उसे पहचानने की दृष्टि नहीं रखते? अवसर हमेशा किसी चमकते हुए दीपक की तरह नहीं आता। कभी वह अंधेरे में छिपा हुआ बीज होता है जिसे सिर्फ साहसी लोग पहचानते हैं। आज तुम्हारे जीवन में जो परिस्थितियां हैं वही तुम्हारे अवसर हैं। जो दुख है वही तुम्हें शक्ति देगा, जो तन्हाई है वही तुम्हें गहराई देगा, जो हार है वही तुम्हें जीत का रास्ता दिखाएगी। तुम्हें बस यह देखना है कि यह सब तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे लिए है। लोग कहते हैं किस्मत बदलनी मुश्किल है, पर मैं तुमसे कहता हूं, किस्मत बदलना कठिन नहीं, साहसी होना कठिन है। जिस दिन तुम उठकर अपने कर्मों से किस्मत को चुनौती दोगे, उसी दिन किस्मत तुम्हारे चरणों में झुकेगी। सोचो, क्या अर्जुन ने महाभारत में सिर्फ किस्मत पर भरोसा किया था? नहीं, उसने अपना धनुष उठाया, उसने अपने कर्म को चुना, तभी उसका भाग्य भी झुक गया। तुम भी वही कर सकते हो। तुम्हारे भीतर भी वही आत्मा है जो देवताओं की है। तुम भी अपने जीवन की दिशा मोड़ सकते हो। तुम्हें लगता है कि तुम हार गए हो, पर क्या सच में हार गए हो, या तुमने समय से पहले खुद को हारा हुआ मान लिया? याद रखो, किस्मत में हार नाम की कोई चीज नहीं होती। जो होता है वह सिर्फ सीख है। हर गिरना तुम्हें उठना सिखाता है, हर आंसू तुम्हें गहराई देता है, हर धोखा तुम्हें पहचान देता है। तो जब तुम हार मानकर बैठ जाते हो तो असल में वही तुम्हारी असली हार होती है। मैं तुम्हें कहता हूं, खड़े हो जाओ। भले ही तुम 1000 बार गिरे हो, पर एक बार का उठना तुम्हें विजेता बना देगा।
तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी आत्मा में अनंत शक्ति है? तुम वही आत्मा हो जिसने जन्मों तक संघर्ष किया है। तुम वही आत्मा हो जिसने असंभव को संभव बनाया है। आज तुम टूटे हुए हो, पर यह टूटना ही तुम्हें नई ताकत देगा। जैसे मिट्टी का घड़ा टूटकर फिर से नया बनाया जाता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी नया रूप लेगा। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह तुम्हें किसी भी अंधकार से निकाल सकती है। तुम्हें बस उस ऊर्जा को पहचानना है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, पर समय हमेशा उन लोगों को आगे बढ़ाता है जो हार नहीं मानते। आज तुम्हारे सामने जो कठिनाई है वह कल तुम्हारी ताकत बनेगी। आज जो लोग तुम्हें कम आंक रहे हैं, कल वही तुम्हारी मिसाल देंगे। समय तुम्हें परख रहा है। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम सिर्फ भाग्य के सहारे जीने वाले इंसान नहीं, बल्कि कर्म और विश्वास से अपना भाग्य बदलने वाले योद्धा हो। कभी सोचा है, रात कितनी भी गहरी क्यों न हो, एक छोटी सी लौ भी अंधकार को चीर देती है। वैसे ही तुम्हारे कर्म, चाहे छोटे ही क्यों न हो, तुम्हारी किस्मत का अंधकार तोड़ने की शक्ति रखते हैं। तुम सोचते हो, मेरे कर्म छोटे हैं, मैं अकेला हूं, क्या बदल पाऊंगा? पर सुनो, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा परिवर्तन भी एक छोटे से संकल्प से शुरू होता है। एक बीज जब मिट्टी में डाला जाता है तो कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता, पर वही बीज समय के साथ विशाल वृक्ष बनता है। तुम्हारे कर्म भी वही बीज हैं। जो आज तुम बोओगे, कल वही तुम्हारी किस्मत की छांव बनेंगे। तुम्हारे चारों ओर लोग हैं जो तुम्हें कहते हैं, यह मत करो, यह तुम्हारे बस का नहीं, और तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है। पर याद रखो, दूसरों की राय तुम्हारी किस्मत नहीं है। अगर तुम उनके शब्दों में बंध गए तो तुम्हारी आत्मा की आवाज दब जाएगी। किस्मत का खेल वही समझ पाता है जो अपनी आत्मा की आवाज सुनता है, न कि भीड़ की फुसफुसाहट। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा, क्योंकि वही आवाज मैं हूं। वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। जीवन की सबसे बड़ी ढाल क्या है जानते हो? वह है विश्वास। जो अपने आप पर विश्वास करता है, उसके सामने किस्मत भी हार मान लेती है। जो मुझ पर विश्वास करता है, उसके लिए रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा शस्त्र है। अगर यह शस्त्र तुम्हारे हाथ से छूट गया तो तुम्हारे सपनों की लड़ाई अधूरी रह जाएगी। पर अगर तुम इस शस्त्र को थामे रहोगे तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम संघर्ष से क्यों डरते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि संघर्ष ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है? सोचो, अगर पत्थर पर चोट न पड़ी होती तो उसमें से कोई मूर्ति न निकलती। अगर समुद्र की लहरें न होती तो मोती का जन्म न होता। इसी तरह अगर जीवन में संघर्ष न हो तो तुम्हारी आत्मा का तेज कभी बाहर नहीं आएगा। संघर्ष तुम्हें तोड़ता नहीं, वह तुम्हें गढ़ता है। वह तुम्हें उस रूप में ढालता है जिस रूप में मैंने तुम्हें देखने के लिए किस्मत लिखी है। अब बैठने का समय नहीं है, अब रोने का समय नहीं है, अब खुद पर दया करने का समय नहीं है। समय तुम्हें पुकार रहा है, मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, तुम्हारे सपने तुम्हें पुकार रहे हैं। अगर तुम आज उठ खड़े हुए तो यही दिन तुम्हारे जीवन का सबसे पवित्र दिन होगा, क्योंकि यही दिन है जिस दिन के लिए मैंने तुम्हारी किस्मत में एक नया आरंभ लिखा है। तुम कब तक सोए रहोगे? कब तक अपनी कमजोरी को किस्मत का नाम दोगे? कब तक इंतजार करोगे कि चमत्कार अपने आप घटे? जागो। यह जीवन सोने के लिए नहीं, यह जीवन बहाने बनाने के लिए नहीं, यह जीवन साधना और कर्म के लिए है। जैसे सूरज रोज सुबह अंधकार को चीर कर निकलता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने भीतर के अंधकार को चीरना होगा। जैसे नदी हर पत्थर को काटकर अपना रास्ता बनाती है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी कठिनाइयों को काटकर अपनी मंजिल की राह बनानी होगी। याद रखो, आज की नींद तुम्हें कल का पछतावा देगी और आज का जागरण तुम्हें कल का गौरव देगा। तुम्हारी आत्मा रो रही है, तुम्हारी आत्मा तुम्हें पुकार रही है, क्योंकि वह जानती है कि तुम उससे बड़े हो जितना तुम खुद को मानते हो। तुम सोचते हो, मैं टूटा हूं, मैं छोटा हूं, पर तुम्हारी आत्मा जानती है तुम्हारे भीतर हिमालय की शक्ति है, तुम्हारे भीतर अग्नि की ज्वाला है, तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड की ऊर्जा है। कभी ध्यान से अपनी आत्मा की आवाज सुनो, वह कहेगी, उठो, तुम्हें बहुत कुछ करना है, तुम्हें सिर्फ जीना नहीं है, तुम्हें इतिहास लिखना है। डर तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कैद है। तुम सोचते हो, अगर असफल हो गया तो? पर मैं तुमसे पूछता हूं, अगर सफल हो गए तो? डर हमेशा तुम्हें रोकता है। वह कहता है, मत चलो, मत कोशिश करो। पर जान लो, डर झूठा है, वह तुम्हें बांधने का भ्रम है। जिस दिन तुम डर के विरुद्ध पहला कदम उठाओगे, उस दिन डर तुम्हारे पीछे गिर जाएगा और उसी दिन किस्मत तुम्हारे सामने अपने द्वार खोल देगी। लोग समझते हैं कि पूजा सिर्फ मंदिर में होती है, पर मैं कहता हूं
कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। जब तुम सच्चे दिल से मेहनत करते हो, जब तुम ईमानदारी से अपने सपनों के लिए लड़ते हो, तो वही मेरी आराधना है। मैं मूर्तियों से अधिक कर्मशील आत्माओं में बसता हूं। अगर तुम दिन रात सिर्फ किस्मत का इंतजार करोगे तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, पर अगर तुम दिन रात कर्म करोगे तो किस्मत खुद तुम्हारे पास दौड़ती हुई आएगी। यह मत सोचो कि तुम्हारा समय नहीं आया। याद रखो, तुम्हारा समय वही है जब तुम उठकर कर्म करना शुरू करते हो। आज ही वह क्षण है, आज ही वह दिन है, क्योंकि मैंने इस दिन का भाग्य पहले से लिख दिया है और उसमें लिखा है, अगर मेरा भक्त उठ खड़ा हुआ तो उसकी रुकावटें राख हो जाएंगी, उसकी हार विजय में बदल जाएगी और उसका नाम उन ऊंचाइयों में गूंजेगा जहां सिर्फ कर्मवीर पहुंचते हैं। तुम्हें जो सत्य सुनना सबसे कठिन लगता है, उसी को स्वीकारना सबसे जरूरी है। सत्य यह है कि कोई और आकर तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा, ना कोई रिश्ता, ना कोई मित्र, ना कोई परिस्थिति। तुम्हें खुद ही अपने भीतर से वह शक्ति जगानी होगी जिसके बल पर तुम अपने जीवन को नया रूप दो। अगर तुम सत्य से भागोगे तो दुख बढ़ता जाएगा, पर जब तुम सत्य को गले लगा लोगे तो वही दुख तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति में बदल जाएगा। हर इंसान के भीतर एक आग होती है, कभी वह चिंगारी बनकर दब जाती है तो कभी वह ज्वाला बनकर सब कुछ बदल देती है। तुम्हारे भीतर भी वही आग है, पर तुमने उसे डर, आलस और बहानों से ढक रखा है। अब समय आ गया है कि इस आग को जलाओ, इस आग को अपने कर्मों में लगाओ, इस आग को अपने सपनों में लगाओ, क्योंकि वही आग तुम्हें उस शिखर तक ले जाएगी जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हें देखने के लिए तैयार खड़ा है। तुम दूसरों पर बहुत भरोसा करते हो, तुम सोचते हो कोई आएगा और मुझे संभाल लेगा, पर मैं कहता हूं तुम्हें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। दूसरे सिर्फ सहारा दे सकते हैं, पर चलना तुम्हें खुद होगा। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं रखोगे तो कोई भी तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएगा। खुद पर विश्वास ही वह शक्ति है जो तुम्हें बार बार गिरकर भी उठने का साहस देती है। तुम दुख से भागते हो, पर क्या तुम्हें पता है कि दुख तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। अगर तुमने कभी दुख न देखा होता तो तुम जीवन का मूल्य कैसे समझते? अगर तुमने कभी हार न देखी होती तो तुम जीत की मिठास कैसे पहचानते? दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वह तुम्हें गढ़ने आता है। उसके बिना तुम्हारा आत्मा कभी भी अपनी गहराई तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए अगली बार जब दुख तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो उससे भागो मत, उसे गले लगाओ और सीखो। हर हर महादेव।